हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में देखते हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जो है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भारतीय गणतंत्र की स्थापना। ओके, अभी से संबंधित जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, देखिए तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है फिलअप। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हैंड ओवर ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी रिलेटेड विद द असेंबली ऑफ 3 ब्रिटिश मिनिस्टर इज नोन एज। अर्थात यहाँ पे बोला गया है कि सत्ता हस्तांतरण संबंधी 3 ब्रिटिश मंत्रियों की समिति को खालिस्तान कहा गया है, तो उनको कहा गया कैबिनेट मिशन। क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इंटरिम गवर्नमेंट एट द सेंटर वाज द फॉर्मेड अंडर द लीडरशिप ऑफ ब्लैंक। सो यहाँ पे आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज प्रेसिडेंटेड बाय राजेंद्र प्रसाद। Number 4, President of the Constitution Structures Assembly was Dr. Bhimrao Ambedkar. Who was Prime Minister of England during Independence of India? तो भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री खालिस्तान था, तो वो थे आपका एटली। कौन थे? एटली। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज लास्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन। हु वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन। नंबर 8, हु वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड नंबर 9 है, हु वाज कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया? भारत के लौह पुरुष कहा जाता है खालिस्तान को, वो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, मैच द फॉलोइंग। स्टैंड एक्शन डे, जिसको हम लोग कहते हैं सीधी कार्रवाई दिवस। स्टैंड एक्शन डे को सीधी कार्रवाई दिवस कहते हैं। तो स्टैंड एक्शन डे जो है आपका 19 अगस्त 1946 को हुआ था। 19 अगस्त 1946 बी ऑप्शन आपका। इंडिपेंडेंस डे, तो इंडिपेंडेंस डे में देखिए आपका 15 अगस्त 1947। लास्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस तो है आपका 26 नवंबर 1949। और रिपब्लिक डे ये है आपका 26 जनवरी 1950। ओके, नो नेक्स्ट पेज। इसमें हम लोग डायरेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज कैबिनेट मिशन? In 1946, the British government announced that they were willing to end their rule over India. So यहाँ पे बोला गया है कि इंग्लैंड की जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री जो थी एटली, उन्होंने 1946 ईस्वी में उनको घोषणा करनी पड़ी कि वे जल्दी से भारत को छोड़ना चाहती है। A cabinet mission was sent to India to hold negotiations with Indian leaders on the transfer of powers. It proposed by the formation of the interim government and the convening of the Constituent Assembly composed of the members elected by provincials, ठीक है, provincial legislatures and nominees of the ruler of Indian states. This is known as the cabinet mission. तो उन्होंने अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को अंतरिम सरकार बनाने और संविधान गठित करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में कहा गया कि संविधान सभा में प्रांतीय जो विधानसभाओं द्वारा चुने हुए व्यक्ति और भारतीय रियासतों के राजाओं द्वारा हुए मनोनीत व्यक्ति शामिल होंगे। इसे एक तरीके से हम लोग कैबिनेट मिशन कहते हैं, या एक तरह से इसको कैबिनेट मिशन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मेड? अंतिम सरकार की स्थापना कैसे हुई? ऑन द invitation of the Wavels, Pandit Jawaharlal Nehru formed an interim government. The Muslim League and princes did participate in it the beginning, and when it was ready, it started creating problem in the functioning of the government. Apart from his under the presidency of Dr. Rajendra Prasad, Constituent Assembly was founded, which started its functioning in the 1946, but Muslim League and princes did not take part in it.
नेक्स्ट, व्हाट वाज लॉर्ड माउंटबेटन पॉलिसी, अर्थात माउंटबेटन योजना क्या है? सो आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन केम टू इंडिया इन 1947, वाज वायसराय ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो आमंत्रित किया गया जो कार्यक्रम जो थे उनमें अंतरिम सरकार की जो योजना थी उसमें 1946 में उसको आमंत्रित किया गया। He was trying to give the final shape to the plan of the independence. Lord Mountbatten talked to high leaders of Muslim leagues and Congress, but it was of no use. Family, he presented a plan for the divisions India into independent states, India and Pakistan. In 1947, this plan was called as a Mountbatten Plan. What is Indian Independence Act? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या है? So let's start. Indian Independence Act, on the basis of the suggestion given by Lord Mountbatten, the Parliament of England passed and resolution on the 8th July 1947. It is called Indian Independence Act. Following were the conditions of this act: formation of two separate states, India and Pakistan. Number second, both the nations will have the right to form their own constitution. Number third, end of the secret post. Number four, end of the British rule. Number fifth, Act of the 1935 will be implemented till the formation of constitutions. Number six, end of all the treaties with England by both the nations. Number seven, both the nations will have the freedom to select government general. Next question है, why did the assimilations of the Indian provinces took place? अच्छा, देशी रियासतों का विलय क्यों किया गया? So after the independence of India, our country was divided into India and Pakistan. In those days, nearly 550 provinces were independent. During independence, it was announced that along with India, the independent provinces were also free. Therefore, the decision was taken that this state have to go to either the Pakistan or India according to their wish. But this state remained independent. It many create problem in unity of the country. Therefore, mixing of these provinces was the necessary, and this responsibilities was given to Sardar Vallabhbhai Patel, who was the current Home Minister at that time. Now, next question: in which conditions did Indian Constitution was established? Answer: the problem before India, problems of the refugees, शरणार्थियों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगारों की समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या, प्रॉब्लम ऑफ फूड, खाद्य सामग्री की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के संसाधनों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ द कश्मीर की समस्या, एंड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया प्रोविंस, भारतीय राज्य या भारतीय संघों की समस्या। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण रीजन हुए जिस रीजन को क्लियर करने के बाद जो है यहाँ पे एक तरीके से जो है भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई। सो फर्स्ट नंबर देखिए यहाँ पे, प्रॉब्लम्स ऑफ रिफ्यूजीज, शरणार्थी। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम विच इंडिया हैड टू फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज द प्रॉब्लम ऑफ rehabilitating the refugees. Many Hindu from Pakistan were sent out. All migrated to India. प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट में देखिए, people migrated from the Pakistan had no shelter and jobs. It was the immediate responsibility of the government of India to provide them jobs, shelter and relief. Thus the problem of employment was the great problem of India. Economic problem, the partition of India created many economic problems. Many cotton and jute mills remained in India, but the raw materials went to Pakistan.
Most of the jute production areas remain in the Pakistan. As a result, many jute and cotton textile industry had to be closed down. Problem of food. After the partition of the large area of wheat and rice production area went to Pakistan, so the crisis of food started. Problem of transportation. Due to the division of the country, the network of transportation was disturbed. Next problem of Kashmir. Pakistan attacked Kashmir, wanted to merge in India. India sent military in Kashmir, and Kashmir became the part of India. Now last point, problem of Indian provinces. During this day, nearly more than 500 provinces were there in the India. Without merging them in the India, India's independence was incomplete. नेक्स्ट उसके बाद जो है आपका साइट राइट शॉर्ट नोट्स है, स्टेट एक्शन डे ऑफ लीग की सीधी कार्रवाई, उसके बाद पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन, और नेक्स्ट आपका फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, इन ये शॉर्ट नोट्स है, इनको शॉर्ट नोट्स को आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके, दैट्स क्लियर। ओके, दैट्स ऑल।